चलिए अब पहले हमारा है ये क्वेश्चन क्या कर रहा, ये क्वेश्चन लिया गया है एच सी वर्मा से, एच सी वर्मा का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहीं से हो क्या फर्क पड़ता है, हम कांस्टेंट का एप्लीकेशन सीख रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम जानते ही हैं। तो पहले हम कांस्टेंट को डिवाइड कर लेते हैं, कांस्टेंट का जो रिलेशन है उस रिलेशन को ड्राइव कर लेते हैं। तो उसका रिलेशन को कैसे यहाँ ड्राइव करें भाई, देखो हमारे पास दो बॉडी, एक बॉडी है दूसरा बॉडी है, हमने कहा चलो भाई इसका एक्सेशन हम ले लिया डाउनवर्ड A1 है ना, और इसे हमने डाउनवर्ड इस तरह से ले लिया A2। ठीक है बच्चा, क्यों A2 हमने क्यों लिया, हमारे पास थॉट प्रोसेस क्या था, हम ऐसा क्यों सोचे कि A2 तो बस राइट ही जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें टेंशन होगा, इस टेंशन की वजह से ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ेगा है ना, और इसमें टेंशन ऊपर है नीचे mg है, क्लियर है, mg टेंशन से ग्रेटर होगा, इसे डाउन जाएगा बॉडी। तो पहले हमने कहा कि चलो इसका रिलेशन A1 A2 का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो अब देखो ये स्ट्रिंग है हमारे पास, ये स्ट्रिंग है, ये जो हमारा स्ट्रिंग है, जब इस स्ट्रिंग की बात करें तो यही घूम कर आया है ना हमारे पास, ऐसे ही है। इस स्ट्रिंग का एक एंड यहाँ पे है, दूसरा एंड हमारा यहाँ पे है ना, ये एंड देखिए फिक्स है, ये क्या हमारे पास है, ये हमारा फिक्स है। तो इसका एक्सेशन क्या हो गया, इसका A हो गया 0, इसे हमने A1 लिया। नाउ इस पुल्ली के एक्सेशन की बात करते हैं, इस पुल्ली का एक्सेशन कितना होगा, इधर होगा, कितना A2 के बराबर होगा, मीन्स हमने कहा इधर होगा, A2 के बराबर होगा, इस पुल्ली का एक्सेशन होगा ना। तो हम क्या करते हैं, इस एंड का एक्सेशन प्लस सम ऑफ दिस एंड बाय 2, यानी कि हमारे पास क्या होगा A1 प्लस 0 बाय 2 इज इक्वल टू AP क्या है हमारे पास, A2 है ना। सो यहां से क्या हो गया हमारे पास, सो A1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A2, सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ये सारे बच्चे का क्लियर है ना। चलिए अब उसके बाद का चीज तो आपको आता है ना, उसके बाद का चीज हमें आता है। तो उसके बाद का चीज हमारा क्या, उसके बाद का चीज हमारा है, हम बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं। तो एबीडी हम जब खींचते हैं तो हमने कहा चलो इस पे टेंशन T है, नीचे हमारे पास क्या है कैपिटल mg है ना। नाउ देखिए टी 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 टी, इसमें कितना टेंशन होगा बच्चा, जल्दी बताओ, 2T, वेरी गुड। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स दिखाने की जरूरत है, वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाने की जरूरत नहीं है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं दिखाएंगे। तो 2m की बात करते हैं, 2m के लिए चूंकि फोर्स क्या है टवर्ड्स राइट है T, तो 2m के लिए क्या होगा हमारे पास 2T होगा है ना। फॉर 2m कितना हो गया 2T, नेट फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा मास 2m इंटू एक्सेलरेशन A2, 2m इंटू A2। सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ये कौन दिया, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आया है ना। नाउ दूसरा इस कैपिटल M का, इसका इक्वेशन बताओ एक बच्चा, जल्दी बताओ, कौन बच्चा बताएगा, केशव बोल बेटा। सो कैपिटल mg माइनस टी, हमेशा जब भी बॉडी का एक्सेलरेशन का इक्वेशन बनाएंगे तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे। जैसे हमने कहा इस m2 के 2m के लिए एक्सेलरेशन क्या है, इस इधर है, तो इसको हमने कहा पॉजिटिव है ना। तो इधर कौन सा फोर्स है, एक ही फोर्स है 2T है इस बॉडी पे, तो 2T एक सारे फोर्स लिख लिए, एक ही फोर्स है तो यही फोर्स है 2T। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन, तो मास क्या है 2m है, एक्सेलरेशन किधर है A2 है, ओके ये लिख लिया। ये है किसके लिए, ये हमारे पास फॉर हमारा है 2m के लिए है। नाउ फॉर m के लिए क्या होगा हमारे पास, m का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो वर्टिकल डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव ले लिया ऐसे, हमने कहा चलो भाई पॉजिटिव ले लिया डाउनवर्ड है ना। अब बताओ इक्वेशन क्या होगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है ना, mg माइनस टी क्या होगा हमारे पास कैपिटल mg माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू A1, सो दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। ठीक है बच्चा, क्लियर है। सो देखिए अननोन कितना हमारे पास है, जल्दी बताओ अननोन कितना है, अननोन हमारा 3 है, कौन कौन, एक T है, A1 है और A2 है, बस 3 अननोन, 3 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा बच्चा। आप ऐसा कर सकते हो, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे भी यहाँ से एक्सेलरेशन A1 का वैल्यू 2A2 पुट कर दो, यहाँ 2A2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दो, TT कट जाएगा, A1 आ जाएगा, फिर A2 आ जाएगा अपने आप यहाँ से। तो जैसे अब सॉल्व करना, ये तो मैथमेटिक्स है, ये तो आपको आता है ना, ये तो आप सॉल्व कर लोगे। ओके चलिए बी पार्ट में क्या कर रहा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन तो निकल जाएगा ना, उसी में हो जाएगा टेंशन है ना टेंशन उसी में हो जाएगा ना।
बी पार्ट है ना। नाउ इसका सी पार्ट देखिए, तो सी पार्ट कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्ट बाय द क्लैंप ऑन द पुल्ली। ये जो क्लैंप है, ये क्लैंप ये पुल्ली पे कितना फोर्स लगाएगा। तो अब उसका पुल्ली टी निकल जाएगा हमारा, तो अब इस पुल्ली का पहले एबीडी खींचते हैं सी पार्ट में। पुल्ली का एबीडी कैसे खींचे बच्चा, बड़ा बना देते हैं हम। हमने कहा चलो भाई ये क्लैंप ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ ये क्लैंप है, यहां से फिक्स है ना। नाउ एक टेंशन, ये स्ट्रिंग टेंशन इधर लगाएगा टी, ये टी इधर है ना, लगेगा ना बच्चा। और दूसरा टी हमारा ऐसे लगेगा, टी ऐसे लगेगा। हमने कहा चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट एक्सिस यही डिफाइन करते हैं। दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस, यानी कि इसके सेंटर को हमने ओरिजिन ले लिया। ठीक है बच्चा। तो अगर हम इसका डायरेक्शन की बात करते हैं, हमने कहा चलो हमारे पास ये है, हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। दिस में एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या हो गया बच्चा, वाई एक्सिस हो गया। ये फोर्स बाय द क्लैंप हमें नहीं मालूम फोर्स किधर लग रहा, जो क्लैंप जो फोर्स लगा रहा है बच्चा वो नहीं मालूम। हमने कहा चलो भाई लेते हैं, वेक्टर लेते हैं, एफ बाय द क्लैंप, वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। वो वेक्टर कितना है नहीं मालूम, बट इस क्लैंप पे नेट फोर्स इक्वल क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। तो कौन कौन सा फोर्स है, एक तो हमारे पास एफ सी है, एफ सी फोर्स बाय द क्लैंप, प्लस एक टेंशन टी है। क्या है ये टेंशन टी है, किधर है, माइनस आई कैफ है, चूंकि इधर हमने लिया है एक्स एक्सिस, इधर क्या होगा माइनस एक्स एक्सिस होगा। तो क्या हो गया, टी माइनस आई कैप होगा बच्चा। दूसरा फोर्स ये, तीसरा फोर्स टेंशन किधर है, प्लस टी, क्या होगा किधर होगा ये, माइनस जे कैप। इस बॉडी पे नेट फोर्स लिख दिए। ये कौन सा पुल्ली है, आइडियल पुल्ली है। आइडियल पुल्ली पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, मास इंटू एक्सेलरेशन 0, दिस इज इक्वल टू 0, है ना बच्चा। सो यहां से क्या हो गया, सो दैट सिंप्लाई फोर्स बाय द क्लैंप ऑन द पुली, क्या होगा, इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो गया, ये होगा टी आई कैप प्लस टी जे कैप। अब टी तो वहां से निकल जाएगा, पिछले क्वेश्चन से निकल जाएगा ना टी का वैल्यू, है ना। तो अगर कहेगा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फोर्स बाय द क्लैंप का मैग्नीट्यूड, वो क्या होगा बताओ जल्दी, रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना होगा, √2 टी, टी बाहर आ जाएगा, यही होगा ना। तो दिस द मैग्नीट्यूड, टी का वैल्यू पुट कर दीजिए। अब कहेगा भैया डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन की बात करते हैं हम। तो डायरेक्शन क्या होगा इसके साथ, ये होगा हमारा थीटा एंगल एफ के साथ, है ना। तो इस फोर्स का देखो एक्स कंपोनेंट क्या है, ये देखो इस फोर्स का यही फोर्स है ना, फोर्स ये, इस फोर्स का ऊपर टी इधर टी, देखो यही है ना, ये फोर्स क्या है टी आई कैप, और ये फोर्स क्या है टी जे कैप, यही फोर्स है ना, अपने आप आ गया हमारा। तो अगर फोर्स की बात करते हैं, हमने कहा इधर क्या है, ये फोर्स ये है, इसको खत्म कर दो, ये है टी, ऊपर भी हमारा टी आया है ना। तो टेन थीटा कितना होगा, जो टेन थीटा होगा वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। सो टेन थीटा जो हमारा होगा, ये येलो कलर दिख रहा बच्चा, टी बाई टी, दिस इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा 1 कब होता बच्चा, राधिका, यस 45। सो दैट सिंप्लाई थीटा कितना हो गया 45, पाई बाई 4 रेडियन में लिखते हैं, ओके। पाई बाई 4 लिखो या 45 डिग्री, बात बराबर है। ये चीज समझ में आया सारे बच्चे को। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पे आपको दिक्कत नहीं आएगा। देखें, कदक फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी इन द सिचुएशन, तीन क्वेश्चन है, ये पार्ट ए है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन एस वर्मा का ही उठाया गया है। चलिए ये फ्री बॉडी, ये बॉडी आपको दिख रहा है ना, इसका मैं अलग से डायग्राम बनाता हूं, फिर से बड़ा सा डायग्राम बनाता हूं मैं। ये पुल्ली हमारा है, ये मास हमारे पास सपोज कर ले, ये 5 kg दिया हुआ आपको है ना, ये 5 kg दिया हुआ, और दूसरा जो मास इधर हैंग कर रहा है ये हमारे पास 4 kg है, ये 4 kg है। अब हमें एक्सीलरेशन निकालना दोनों बॉडी का, कैसे सोचेंगे। अब मान लो एक बच्चा कहता है कि वो सोचता कि मैं एग्जैक्ट डायरेक्शन अभी से सोचूं कि कौन बच्चा कौन किधर जाएगा। पहले क्या करना है, दोनों बॉडी के मोशन को रोक दो। अगर रोक दिया तो इसमें क्या होगा, अगर मान लो ये 4 kg है
तो इधर टेंशन कितना होगा, 4G होगा, होगा ना 4G। अगर रुका हुआ तो 4G 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 4G, इसमें भी 4G इसमें भी 4G, तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 4G प्लस 4G 8G। तो इसमें टेंशन कितना हो गया 8G, इधर कितना नीचे है 5G, एंड 8G ग्रेटर देन 5G, इसका मतलब क्या है ऊपर जाएगा। ये मानते हो इस बात को? जबकि लगता है ये तो भारी है, ये तो हल्का है, ये नीचे जाना चाहिए, ये ऊपर जाना चाहिए, ऐसा लगता है ना दिमाग में। हाँ, तो सोचना कैसे है, पहले बोलो कितने एक्सीलरेशन है, देयर इज नो एक्सीलरेशन। जब एक्सीलरेशन को जीरो कर दोगे तो क्या होगा, एक्सीलरेशन हमने जीरो कर दिया तो इधर हो गया mg, तो टेंशन कितना होगा mg के बराबर, चूंकि एक्सीलरेशन है ही नहीं तो टेंशन mg के बराबर है, मींस 4G 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 4G, यानी कि ऊपर लगेगा टेंशन इस पे 4G, ऊपर 4G, तो नीचे इस पे 8G, यानी कि इस बॉडी पे ऊपर लगेगा 8G, ऊपर 8G, नीचे क्या 5G, एंड 8G ग्रेटर देन 5G, चूंकि मास कितना 5 kg है, 5 × G, 8G ग्रेटर देन 5G से मतलब क्या, बॉडी ऊपर ही जाएगा। तो जब ये बॉडी ऊपर जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बॉडी नीचे जाएगा। इस बात को समझ रहे हो, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये कुछ देर के बाद पुली हमारा हो जाएगा ऐसे, ये ऊपर जा रहा पुली ऐसे, तो इधर से स्ट्रिंग निकला, इधर से स्ट्रिंग लूज हुआ, क्या होगा, ये स्ट्रिंग टोटल इधर इधर कंज्यूम होगा, ये नीचे चला जाएगा, ये स्ट्रिंग इधर नीचे चला जाएगा, ये नीचे गिरेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको, सारे बच्चे को आ रही है ना, है ना। तो चलिए भाई, तो हम सोच लिए कि ये बॉडी हमारा क्या जाएगा, ऊपर जाएगा A1 से, ये बॉडी हमारा नीचे जाएगा A2 से, ओके। ये हमें सोचना पड़ेगा। और मान लो कोई बच्चा उल्टा सोच लिया कि नहीं ये ऊपर जा रहा था ये नीचे जाएगा, तभी आप सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आंसर में मान लो जो एज्यूम किए हो A2 एज्यूम किया हो, A2 आ गया पर मान लो -3 आ गया, तो -3 का मतलब क्या, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन उल्टा। तो कोई बच्चा ऊपर एज्यूम किया है और -3 आंसर आया, इसका मतलब क्या, वो नीचे जाएगा। क्लियर है। तो कभी कभी एज्यूम अगर गलती से एज्यूम भी हो जाता है, डायरेक्शन गलत डायरेक्शन में एज्यूम हो जाता है, तो डरने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो हमने ये सीख लिया कि भैया ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। तो पहला चीज हमारा है कांस्टेंट रिलेशन निकालना। अब कांस्टेंट रिलेशन कैसे निकालेंगे, है ना। कांस्टेंट रिलेशन की बात करते हैं, कैसे निकालेंगे। तो पहला जो सिंपल तरीका मैंने बताया था उसे सोचते हैं, और सिंपल ही सोचेंगे, अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं सोचना है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन से लेकर आऊंगा। ठीक है, हमने कहा चलो पहले स्ट्रिंग, हमारे पास कितना स्ट्रिंग है बच्चा बताओ, एक स्ट्रिंग है, वही है ना, वही स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया और दूसरा स्ट्रिंग हमारा ये हो गया। इसको हम मिटा देते हैं, ये जो हमारे पास है ना, ये पुली जो हमने बताया अंदर है ना, वो मिट गया। चलिए, तो दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग हमारे पास ये वाला हो गया और दूसरा स्ट्रिंग हमारा ये हो गया। अब इस स्ट्रिंग का हमें इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन की बात करते हैं, मींस इसका डाउनवर्ड है, तो इनका डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन क्या हो गया हमारा A2 हो गया, है ना। नाउ अब ये स्ट्रिंग का दूसरा एंड कहाँ पे है, ये दूसरा एंड हमारे पास यहाँ पे है, ये पे है, ये क्या है, ये है हमारा 0 एक्सेलेरेशन है। तो हमेशा करते हैं इस पुल्ली के पास ही आ जाते हैं, इस पुल्ली के पास आते हैं, इस साइड का एक्सेलेरेशन हमारा क्या है 0, और ये है A2 है, A2 है, A2 A2 A2, ये स्ट्रिंग ऐसे जाएगा ना A2 से, ये स्ट्रिंग A2 से जाएगा, चूंकि ये फिक्स है, ये हमारा A2 है ना। यानी कि इस साइड हमारा A2, इस साइड क्या है 0, A2 और 0 है ना। ये पुल्ली क्या है A1 होगा, जो इस बॉडी का हुआ ये पुल्ली का होगा। हमने कहा चलिए इसका एक्सेलेरेशन हमने कहा A1, जो इस बॉडी का वही इसका पुल्ली का होगा। तो देखिए इसका अपवर्ड है, ये स्ट्रिंग भी अपवर्ड जा रहा है, ये स्ट्रिंग भी अपवर्ड जा रहा है, जो कि 0 है। तो 0 + A2/2 चलो कितना होगा A1, ये चीज समझ में आया। सो 0 + A2/2 = A1। सो क्या होगा हमारे पास रिलेशन, A2 = twice of A1। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक क्लियर है सारे बच्चे का। अब हमने कांस्टेंट रिलेशन निकाल लिया। चलिए भाई अब हम बात करते हैं इसका टेंशन की बात करते हैं। तो देखो इसमें टेंशन अगर टी 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 टी, इसमें टेंशन टी तो टी टी, इसमें कितना होगा 2t। यानी कि इसका एबीडी खींचते हैं तो हमने कहा टेंशन यहाँ पे t है, नीचे क्या होगा हमारे पास 4g, है ना। नाउ इसमें टेंशन t तो इसमें कितना होगा, इसमें t है, इसमें भी हमारा t है ना, तो इसमें कितना होगा 2t होगा ऊपर, है ना 2t। नीचे क्या होगा हमारा बच्चा 5g, बस इतना ही एबीडी है।
अब एक बच्चा हमको इक्वेशन बताएगा। चलो इस 4 kg का इक्वेशन बताएगा केशव, जल्दी बताओ बेटा। हाँ क्यों 4g? क्योंकि एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स क्या होगा हमारे पास? 4g माइनस टी इज इक्वल टू, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अब इस बॉडी का हो गया, अब इस बॉडी का बताएगा एक बच्चा बताएगा। कौन बच्चा बताएगा? कितना बताया आपने? 2t माइनस 5g 5a1, दिस इज माई थर्ड इक्वेशन, है ना? क्यों ये क्वेश्चन 2t माइनस 5g क्यों बना? 5g माइनस 2t क्यों नहीं हुआ? हाँ क्योंकि एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। ओके आ गया दो इक्वेशन, दो अननोन आ गया बच्चा। सो अब देखिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं सॉल्व कर दूं या आप लोग करोगे? चलिए आप लोग भी कीजिए, मैं भी करता हूं, कीजिए। यहां से हमने कहा चलो भाई a2 का वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट में, a2 का वैल्यू फर्स्ट में करते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं इंटू 2, और a2 का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। a2 का वैल्यू पुट करते कितना होगा बच्चा? वो होगा हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा हो जाएगा, सॉरी 8g माइनस 2t इज इक्वल टू, ये तो 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 कितना? 16a1, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास ऐसे होता 8a2 होता, 8a2 की जगह पे 2a1 पुट कर दिया तो हमारा 16a1 हो गया। ओके मैंने ऐसा क्यों किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे 2t है, ये 2t 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 तो कट जाएगा और एक इक्वेशन एक नॉन a1 में आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चा, तो जोड़ दो, जब जोड़ दिया तो क्या होगा? 2t 2t खत्म, कितना बच गया? 3g इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चा? 21 इंटू a1, तो a1 कितना हो गया बच्चा? 3g/21, दिस इज इक्वल टू g/7, g/7 आ गया। दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया है वो सही है, यानी कि ऊपर ही जाएगा। अगर सपोज ये नेगेटिव आता तो इसका मतलब जो हमारा एजम्पशन है उसका उल्टा जाएगा, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होता। ठीक है बच्चा, नाउ आपका a1 आ गया, तो आपका a2 आ जाएगा। a2 कितना होगा यहीं से बताओ? a2 कितना होगा बच्चा? तो 2a1 यानी कि 2g/7, है ना? a2 आ गया। अब कहेगा टी निकालने के लिए, टेंशन निकालने के लिए, तो आप किसी में टेंशन निकाल सकते हो, किसी इक्वेशन पुट कर दो, फर्स्ट में ही इसमें पुट कर दो, सेकेंड या थर्ड में टी का वैल्यू आ जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़े। मैं वीडियो अपलोड भी कर दूंगा, आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास, है ना, घर पे रिवाइज कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन कीजिए, ये क्वेश्चन भी, इसका भी सोर्स एसी वर्मा ही है, एसी वर्मा का ही क्वेश्चन है। आपको जो मैंने होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 24 का सी पार्ट है। ठीक है, चलो कितना बच्चा कर लिया इसको? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए बी इन द सोन सिचुएशन, ये जो सिचुएशन आपको दिया हुआ, ठीक है, जो पिछला है 3 क्वेश्चन है, तीन ही 3 का है, तीसरा पार्ट है ये, या सेकंड पार्ट है ये। देखें इसको, देखते हैं। देखो दो बॉडी है, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम कांस्टेंट की बात करेंगे, पहले एज्यूम करेंगे, एक्सेलरेशन डायरेक्शन एज्यूम करेंगे और कांस्टेंट रिलेशन पहले बनाएंगे। तो कांस्टेंट रिलेशन कैसे सोचेंगे बच्चा, बताओ? देखो अगर मान लो रोक दोगे तो क्या होगा? इसमें टेंशन क्या होगा? रोक दोगे तो इसमें 5g टेंशन, इसमें टी कितना होगा? 5g के बराबर, तो 5g के बराबर टी होगा, टी क्या होगा? t/2 हो जाएगा, है ना? तो t/2 यानी कि 2.5g इसमें टेंशन इधर होगा, यानी कि इसमें टेंशन इधर है, इस टेंशन की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन होने की टेंडेंसी इधर है। तो हमने कहा चलो भाई इसका एक्सेलरेशन हमने ले लिया a1। ठीक है बच्चा, हमने a1 ले लिया। अब देखो ये आगे जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा? स्ट्रिंग लूज करेगा, ये स्ट्रिंग लूज होगा तो ये इधर ही आएगा ना, स्ट्रिंग नीचे ही आएगा ना, ये नीचे आएगा तो ये पुल्ली नीचे आएगा, कुछ पोर्शन इधर जाएगा, कुछ पोर्शन इधर जाएगा। मैं इसका डायग्राम बनाकर दिखाता हूं आपको, आप देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, विजुअलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अब ये है, ठीक है बच्चा, और इस तरह से है,
ये यही है ना। अब देखिए हम इसको बॉडी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर इस बॉडी को आगे बढ़ा दिया, हमने बढ़ा दिया, चलो ऐसे बढ़ा दिया। अगर हमने यहां से ऐसे बढ़ा दिया तो कितना डिस्टेंस चला, एक्स। एक्स चलेगा बच्चा। अब देखिए ये स्ट्रिंग का एंड यहां से यहां पहुंच गया। अब क्या होगा, अगर मान लो ये नहीं होता, इसको हमने इसको रोक दिया, इसको ये बॉडी नहीं होता, मान लो ये नहीं चलता, तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग लूज कर जाएगा। ये स्ट्रिंग यहां से आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे 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 और ऐसे आएगा, है ना। और पुल्ली नीचे गिरता कुछ तो हमारे पास ऐसे होता, क्योंकि कुछ इधर भी पोर्शन रहेगा। तो देखो ये हमारे पास पुल्ली, अब हमारा पुल्ली हमारा हो गया ऐसे, यानी कि कुछ पोर्शन इधर गया, कुछ पोर्शन इधर गया है और कुछ पोर्शन इधर गया है, दोनों में डिवाइड हुआ। ये जो एक्स चला ये कुछ इधर गया है कुछ इधर, और दोनों में बराबर बराबर डिवीजन होगा हमारा, क्योंकि पुल्ली तो नीचे आया है तो इस साइड भी उतना ही इंक्रीमेंट जितना इधर इंक्रीमेंट हुआ हमारा। तो क्या होगा बच्चा बताओ, ये कितना होगा, बोलो जल्दी बोलो। ये हमारा होगा x/2 आएगा। कितना होगा, x/2 इधर भी आएगा। ये चीज फील कर रहे हो, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसी को मैं बताऊंगा, इसको डिटेल बताऊंगा इस पे। अभी तक मैंने इतना कुछ नहीं बताया था, बस सिर्फ हमने कहा था इसे सोच लो। तो इसे भी सोच सकते हैं, कांस्टेंट रिलेशन ये इधर जाएगा तो पुल्ली ये डाउनवर्ड जाएगा, ये डाउनवर्ड जाएगा। हमने कहा चलो इसका एक्सेशन A2 ले लिया। नाउ इस स्ट्रिंग की बात करते हैं। ये स्ट्रिंग हमारे पास एक स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक है, इसका एक्सेशन A1 है, इसका एक्सेशन क्या है बच्चा, 0 0 है ना। नाउ इस पुल्ली का जो बॉडी का है वही पुल्ली का हमारा होगा A2 होगा, और पुल्ली का तो क्या होगा, स्ट्रिंग का A1 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 A1, यानी कि हमने कहा चलो भाई साइड हमारे पास A1 डाउनवर्ड है ना, A1 है। नाउ इसका क्या है 0 0 0 0, यहीं पे पहुंच जाते हैं 0। हमने कहा ये इंड मान लो यहीं पे हो जाता, यहीं एंड हो जाता तो क्या होता है ना। सो देखने में आसानी हो, इसका भी हमने कहा 0 डाउनवर्ड ही ले लिया, चूंकि पुल्ली की डायरेक्शन को डाउनवर्ड लेते हैं। तो A1 + 0/2 इक्वल टू A2, यानी कि ये तो A1 है इस एंड का, इसका 0 है। A1 + 0/2 इक्वल टू पुल्ली का एक्सेशन। तो हमने कहा चलो इसको यहीं पे लाते हैं देखने में आसानी होने के लिए। तो क्या होगा हमारे पास, A1 प्लस इस एंड का है हमारे पास 0/2 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, A2 हमारा होगा। सो A1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A2, एक कांस्टेंट रिलेशन हमारा आ गया, है ना। वैसे भी देखो दूसरे तरीका से देखो, ये जितना देर में एक्स डिस्टेंस चला, चूंकि स्ट्रिंग हमेशा टाइट होता, स्ट्रिंग क्या है हमेशा टाइट होता, तो ये जितना देर में यहां से यहां तक पहुंचा है, पुल्ली उतना ही देर में यहां से यहां तक पहुंचा। यानी जितना देर में ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है, पुल्ली कितना किया है, x/2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। वो काइनेमेटिक्स बचपन में पढ़े होगे, क्या पढ़ोगे, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। इनिशियल वेलोसिटी इसका भी 0 इसका भी 0, हाफ AT², ये तो 0 हमारे पास हो गया। तो S कितना हो गया, हाफ A × T², है ना बच्चा। तो देखो T बराबर है S आधा तो A आधा, है ना। अगर डिस्टेंस हाफ करेंगे तो एक्सेलेरेशन हाफ हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस डबल करेंगे तो एक्सेलेरेशन डबल हो जाएगा, डिस्टेंस 5 टाइम्स तो एक्सेलेरेशन 5 टाइम्स, यही होता है ना बच्चा, है ना। तो अभी इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा ज़्यादा, पहले जो आप सीखे हो इसका पहले एप्लीकेशन करते हैं, और ये विजुअलाइजेशन भी मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा आपको। और सबसे बड़ा चीज़ है मैन डिफरेंशिएशन, तो उसके थ्रू भी सिखाऊंगा। तो अभी उतना जाने की जरूरत नहीं है, अभी पहले बस हम काम करते हैं, मीन्स एप्लीकेशन तो इतना ही करना है। ये कैसे आया है वो एक अलग चीज़ है, उससे डिफरेंशिएशन से सीखेंगे कैसे आया, बट मेन एप्लीकेशन इसी का करना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया सारे बच्चे को, चलिए ये चीज़ समझ में आ गया। तो हम बनाते हैं, अब एबीडी खींचेंगे, एबीडी खींचते हैं हम बच्चा। देखो क्या होगा इसमें, जल्दी बताओ। हमने कहा इसमें टेंशन T ले लें, तो T इसमें भी T T T T इसमें T T, इसमें कितना होगा बच्चा जल्दी बताओ, 2T। वेरी गुड। नीचे क्या होगा हमारा इधर 5G, है ना। चलिए अब इक्वेशन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। चलिए इस बॉडी के लिए इक्वेशन बताएगा बच्चा, कौन बच्चा बताएगा, बच चलते आगे, जल्दी बताओ इक्वेशन फॉर दिस बॉडी। नेक्स्ट इक्वेशन बताएगा हमें हार्दिक राजपाल, बोलो 2 kg के लिए। टू A1, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अननोन कितना है, 3 अननोन है। कौन कौन सा हमारे पास अननोन है, A1 A2 एंड क्या है हमारा, चलो मैं फिर से कर देता हूं, ठीक है।
मैं फिर से कर देता हूं बच्चा, इसका एबीडी खींचते हैं। तो हमने कहा चलो इसमें टेंशन टी, इसमें क्या होगा हमारे पास 5G, ऊपर क्या होगा 2T। इसका एक्सटेंशन कितना हमारे पास है A1, इसका एक्सटेंशन A2। नाउ इसका एक्सटेंशन A1, इसका क्या है एक्सटेंशन 0। तो क्या होगा हमारे पास A1 प्लस 0/2 इज इक्वल टू A2, है ना। सो हमारा क्या हो गया, सो A1 दैट्स A1 कितना हो गया ट्वाइस ऑफ A2। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा, है ना बच्चा। नाउ अब इस बॉडी के लिए इक्वेशन बताओ जल्दी, बोल कितना है 2A1, दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। नाउ इसके लिए क्या होगा इक्वेशन 5 इंटू अननोन कितना है 3, 3 अननोन 3 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा बच्चा। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और A1 का वैल्यू इसमें पुट कर दो A2 के टर्म में, A1 के A2 टर्म में पुट कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको जोड़ दो, टी खत्म, एक्सटेंशन A2 आ जाएगा, A1 आ जाएगा। फिर क्लियर है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सी पार्ट, क्या करना पहले, वी हैव टू एनालाइज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। क्या करना पहले, रोक दो, रोक दिया हमने सबको। तो रोक दिया, रोकने के बाद अगर हम बात करते हैं टेंशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा टेंशन 2G होगा, 2T है ना, 2G 2 kg है, तो 2 kg G अगर 10 लेते हो तो क्या होगा 2 इंटू जी 20 न्यूटन। तो इसमें होगा 20 20 20 20 20 20 20, ऊपर 20 ऊपर 20 ऊपर 40 हो गया, नीचे क्या है इसमें अगर रुका हुआ तो ये क्या है ये 1 kg है, मीन्स 10G। ये ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है डाउनवर्ड से, इसका मतलब क्या है ये बॉडी ऊपर जाएगा। सोच लिए जाएगा बच्चा, ये किधर जाएगा ऊपर। तो हमने कहा चलो A1 है ना, तो ये नीचे जाएगा, चूंकि ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग क्या होगा इधर से लूज होगा तो ये नीचे गिरेगा, इसलिए ये क्या होगा ये नीचे गिरेगा। यहां तक क्लियर है। A1 A2 डाउनवर्ड हमने ले लिया ना। अब हमें फाइंड आउट करना रिलेशन, कांस्टेंट रिलेशन। तो देखो बच्चा हमेशा ऐसे में जो ये वाला स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग को पकड़ो, इधर 0 है, यहां से स्टार्ट करो। तो जब यहां से स्टार्ट करते हो तो चलो लिखते हैं हमने कहा ये फिक्स है, ये फिक्स है ना बच्चा, ये फिक्स है। और इसका इस पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है A2, इस साइड भी A2 होगा, ये फिक्स है तो इस साइड क्या होगा, इस साइड हमारे पास इसका भी हमारा क्या होगा A2 होगा, हमारा एक्सटेंशन क्या होगा A2। इस साइड डाउनवर्ड है तो इस साइड अपवर्ड होगा। नाउ अपवर्ड है, इस साइड अपवर्ड है, इसका क्या है 0 है, तो 0 प्लस A2, ये हमारा क्या है A2 है ना, ये A2 0 प्लस A2/2, जो इसका A1 है इसका भी पुल्ली का A1 होगा। तो 0 प्लस A2/2 इज इक्वल टू A1। ये कितने बच्चों को समझ में आया। ऐसा करो जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा करो, जिसको समझ में नहीं आया रिफ्रेश करके हाथ खड़ा करो। सबको समझ में आ गया, कोई हाथ नहीं करा के। चलिए तो हमारे पास एक चीज आ गया है ना, क्या आ गया हमारे पास 0 प्लस A2/2 चलो A1। सो हमारे पास क्या हो गया, सो A2 हमारा हो गया कितना हो गया ट्वाइस ऑफ A1। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, है ना, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। चलिए एबीडी बना लेते हैं हम। हमने कहा चलो भाई ये हमारा 1 kg का है, 1 kg है, इसमें टेंशन T है ना, तो इधर इसमें क्या है इसमें 2T हो जाएगा बच्चा, इसमें क्या होगा हमारे पास 2T है ना, चूंकि T इसमें भी T इसमें भी T, तो T ये दिख रहा है सबको साफ साफ या अलग से फिगर बनाऊं, श्योर। तो चलो भाई मैं कलर चेंज करता हूं, इधर 2T है, इस पे नीचे कितना है 1G, मास कितना है 1 kg, तो 1 इंटू जी। नाउ इसका हो गया हमारे पास एबीडी। नाउ ये बॉडी हमारा B है, ये B बॉडी है ना। नाउ A बॉडी का एबीडी खींचेंगे, A का क्या होगा जल्दी बताओ, ऊपर कितना है T है,
तो ऊपर हमारा हो गया T, नीचे कितना हो गया, मास क्या है 2 kg, तो 2g। नाउ एक्सेशन कैसे कैसे है, एक्सेशन इसका अपवर्ड है, कितना है A1, इस एक्सेशन क्या है डाउनवर्ड A2। बस हो गया। अब तो आधा काम देखो, एबीडी खत्म, अब तो इक्वेशन बनाना है। अब एक बच्चा एक इक्वेशन बताएगा, बोल प्रकृति मिश्रा, आज तो आवाज आ रही है क्लियर। इस बी का, इस बॉडी का इक्वेशन क्या होगा, प्रकृति मिश्रा? नो, बोलो वंशिका पांचाल, बोल बेटा। हाँ, 2T-1g इज इक्वल टू मास क्या है 1 kg इंटू एक्सेलरेशन A1, फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी सेकंड, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन तो कांस्टेंट से हमारा आया हुआ है। नाउ इस बॉडी का इक्वेशन कौन बताएगा, उमा गावा, बोलो राधिका, बोल राधिका। 2G-T इज इक्वल टू 2 इंटू ए, नहीं A2 है ना। हाँ, अननोन कितना, 3 अननोन 3 इक्वेशन। देखो फिर से, देखो 2T है, इसमें T है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और A1 को A2 के टर्म में लिख दो, या यहाँ पे A2 को A1 के टर्म में, जो भी इस इधर भी चेंज कर दो एक टर्म में, A2 से मल्टीप्लाई कर जोड़ कर दो, हो जाएगा ये सॉल्व। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं अपलोड कर दूंगा बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसको क्या, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको तुम लोग अटेम्प्ट लेना चाहोगे? क्या करा कि फिगर शोज 2 ब्लॉक ए एंड बी कनेक्टेड टू आइडियल पुली स्ट्रिंग, आइडियल पुली और स्ट्रिंग है ये। इन दिस सिस्टम व्हेन बॉडीज आर रिलीज, इसको पहले पकड़ के रखे थे फिर छोड़ दिए, तो फाइंड ए, इसका एक्सटेंशन हमें निकालना है। तो कैसे सोचेंगे, दो बॉडी है ना, तो दोनों बॉडी है, तो हमने कहा ऐसा करो भाई, इस एक्सटेंशन चूंकि इसमें टेंशन इधर ही रहेगा, तीसरा एक्सटेंशन हम ले लेते हैं इधर, ठीक है बच्चा। हमने कहा दिया इस एक्सटेंशन ए नोट कह दिया, ए नोट। अब देखो ये ए नोट, इस स्ट्रिंग का एक्सटेंशन क्या हो हमारे पास, इधर है हमारा, कितना है ए नोट है, और ये स्ट्रिंग घूम कर आया यहां से, ऐसे आया यहाँ पे फिक्स है, एक्सटेंशन कितना है बच्चा, 0 है ना। तो देखो ए नोट ए नोट ए नोट यहीं पे पहुंच जाते हैं, इसे पास ही पुल्ली के पास पहुंच जाते, सो आसानी होगा सोचने में। तो हमने कहा चलो भाई इसका ए नोट है, ए मीन्स इसका क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए नोट है ना, ए नोट। ऐसा हमने कहा चलो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0, इस पुल्ली का ले लेते हैं कितना, इसका पुल्ली का लेते हैं AP1, ठीक है बच्चा। AP1 इस पुल्ली का, तो क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट रिलेशन कितना होगा जल्दी बताओ, ए नोट प्लस 0/2 इज इक्वल टू AP1 है ना। सो AP1 कितना होगा बच्चा, ए नोट बाय 2, सो दिस माय फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक क्लियर है? अब देखो इस पुल्ली का जो एक्सटेंशन होगा वही स्ट्रिंग का होगा इसका, नाउ इस स्ट्रिंग का यही है ना, ये स्ट्रिंग यहीं से पुल्ली का इस साइड से यहां से अटैच होता है, इस साइड का एक्सटेंशन क्या है 0, यही स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग हमारा ये वाला हो गया हमारा, इसको हम दूसरा कलर से करते हैं, कलर हम चेंज करते हैं, तो क्या है 0 है, 0 0 0 0, ये क्या है AP1 डाउनवर्ड है, इसका हमारा A है, क्या है यानी कि 0 प्लस AP1/2 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चा A। सो AP1 इज इक्वल टू 2A है ना, दिस माई सेकेंड इक्वेशन। और AP1 कितना है, दिस माई AP1 कितना A नोट बाई 2 है, सो हम लिख दें यहाँ पे। सो इस दोनों से मिला करके हमारे पास क्या बन जाता है, AP1 मीन्स A नोट बाई 2 इज इक्वल टू कितना है 2A। सो A नोट कितना होगा बच्चा 4 टाइम्स ऑफ A। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक क्लियर है? किसी बच्चों को कोई दिक्कत? यानी कि पहला इक्वेशन हमारा ये हो गया। अब खींचते हैं एबीडी, एबीडी खींचे, एबीडी बनाते हैं।
मीन्स टेंशन की बात करते हैं। तो उसके लिए मैं कौन सा कलर चूज करूं? मैं करता हूं ग्रीन, ब्लू ब्लू ब्लू, है ना। चलो देखो, हमारे पास ये एक स्ट्रिंग ये है, दूसरा स्ट्रिंग ये है, और ये तीसरा स्ट्रिंग, 3 स्ट्रिंग है। तो हम टेंशन यहीं से जूम करना शुरू करते हैं। इसमें हमने कहा टेंशन टी, इसको क्या कह दिया? टेंशन टी। तो टी 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 बच्चा क्या होगा? इसमें भी टी ही होगा हमारा। तो इसमें टेंशन कितना होगा? टी टी टू टी। ये क्या होगा? टेंशन टू टी। इसमें कितना होगा? टू टी टू टी टू टी। इसमें कितना होगा टेंशन? 4t। 4t हो गया बच्चा। सुपर टेंशन हो गया हमारे पास 4t। नीचे कितना हो गया हमारे पास? जो बोल बोल बच्चा। तो इसका एबीडी, एबीडी यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं एबीडी। हमने कहा चलो ऊपर हमारे पास हो गया, कितना हो गया? 4t। नीचे कितना है इसका मास? 40 kg, 40g, है ना। एक्सेस किधर है? डाउनवर्ड है, ए। एक्सेस डाउनवर्ड है हमारा ए, है ना। पहला बॉडी। दूसरा बॉडी 10 kg। सो बी बॉडी का क्या होगा? टेंशन टी। सो दिस इज टी, है ना। और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। एक्सेस हमने कहा ए नोट है हमारा, ए नोट है। मास कितना है? 10 kg। तो 10 kg हमने कहा दिया, चलो भाई 10 kg है। बस अब इक्वेशन बनाते हैं। एक बच्चा का अगर नीचे एमजी नहीं दिखाया, ऊपर नॉर्मल दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोशन के डायरेक्शन में ही हम फोर्स दिखाएंगे बस। चलिए अब बताओ इस बॉडी का इक्वेशन, एक बच्चा बताएगा, जल्दी बताओ। 40g माइनस 40 इज इक्वल टू 40a, है ना। ए लिए वो ये ए नोट है। ऐसा करें, 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, कितना हो गया हमारे पास? 10g माइनस टी इज इक्वल टू कितना हो गया? 10a, है ना। सो दिस माई इक्वेशन नंबर 2। चूंकि इक्वेशन नंबर 1 हमारा यहाँ पे, दिस माई फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसके लिए बताओ क्या उसके लिए? टी, टी चलो कितना हो गया? 10 इंटू ए नॉट। तो दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। सॉल्व हो जाएगा? 1 2 तीसरा इक्वेशन ये है, हो जाएगा सॉल्व बच्चा? पक्का? चलिए इसको घर पे कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? किसी बच्चों को डाउट है? किसी को डाउट होगा तो फिर से देख लेना इसको वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इसको करो। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ठीक से पढ़ना बच्चा। कितना मिनट टाइम दो इसको करने के लिए? इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक क्या? सो देखिए, यहाँ पे आपको वेलोसिटी दिया हुआ, यहाँ एक्सेलरेशन पूछ रहा है, मास उस दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ होना चाहिए वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, ये होना चाहिए। ओके, इसको ठीक कर लीजिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सी इन मीटर पर सेकेंड। सो दिस शुड बी द क्वेश्चन। कितना बच्चे अटेम्प्ट कर लिया? क्या नहीं हुआ? अभी कर रहे हो, प्रोसेस में हो? कोई बात नहीं। अंजलि तुम्हारा हो गया? ट्राई कर ली? चलिए मैं बताऊं अब। कारण क्या है कि देखिए आपका टाइम काफी टाइम हो गया। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में जो रिलेशन एक्सीलरेशन का था वही रिलेशन वेलोसिटी का ही होगा। ठीक है बच्चा? अब देखो ये पुली फिक्स है ना, फिक्स। तो जब पुली फिक्स है बच्चा, तो अब देखो ये साइड की बात करते हैं। ये देखो इसको क्या किया, ये डाउनवर्ड है, इस बॉडी का डाउनवर्ड है। तो हमने कहा कि बॉडी डाउन, मतलब पुली का भी डाउनवर्ड एज्यूम करते हैं। विल एज्यूम, एज्यूम करने में क्या जाता है? ये चूंकि डाउन जा रहा था, हमने कहा चलो इसका भी वेलोसिटी हमने कहा दिया डाउनवर्ड। हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं भी। इसको हमने कहा v1, इस पुली के सेंटर ऑफ मास का। अभी डाउन जा रही है, फिक्स है, तो क्या होगा इसका? ये भी है तो इसका क्या होगा? इसका वेलोसिटी ऊपर होगा, कितना होगा?
भी ही होगा, V1 होगा। ठीक है बच्चा, चूंकि ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो अगर ये V से ऊपर जाएगा तो नीचे से V से नीचे आएगा, मीन V1 से ऊपर तो V1 से नीचे जाएगा ये। अब देखो इसका हमें नहीं पता, हमने कहा चूंकि ये अपवर्ड जा रहा है तो हमने इसका ले लिया अपवर्ड, वेलोसिटी अपवर्ड ले लिया कितना, VA, इसका वेलोसिटी VA ले लिया अपवर्ड, चूंकि पुल्ली अप जा रहा है, अब जा रहा है इसलिए हमने VA अप लिया। क्यों क्यों अप लिया, क्यों देखो ये भी अप जा रहा है यहाँ से, और हमने यहाँ से डिसाइड किया, इसको पकड़ा था, इसको पकड़ के हमने कहा था चूंकि डाउन जा रहा था दोनों का डाउन लेंगे, और पुल्ली इसका मतलब डाउन आ रहा होगा, ये डाउन जा रहा था ये अप जाएगा हमारा, ये अप जा रहा था, यहाँ से भी देखो यहाँ से भी इंडिकेशन मिलता है, आप एज्यूम करना, वी हैव टू एज्यूम। अब किधर होगा किधर होगा मैथमेटिक्स कंट्रोल करेगा, सोचना नहीं है। हाँ बच्चा, देखो हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है, मैं दोबारा बताता हूं। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है ये कि यहाँ पे एक्सीलरेशन यहाँ क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए। ये क्लियर है। दूसरा ये सेकंड होना चाहिए, पर सेकंड, वेलोसिटी पर सेकंड, किसका वेलोसिटी ऑफ सी निकालना है हमें। अब देखो हंसिका, हमने आपको बताया था कि हम अगर पुल्ली हमारा डाउन जा रहा था दोनों बॉडी का एक्सेलेरेशन को डाउन एज्यूम करेंगे, करेंगे ना, बट ये पुल्ली हमारा फिक्स है, इसका एक्सेलेरेशन जीरो है, जब जीरो है तो अगर एक पुल्ली डाउन जाएगा तो दूसरा पुल्ली अप जाएगा, ये क्लियर है आपका। अब हमने कहा चलो इसका इस पुल्ली का देखते हैं, इस पुल्ली का एक्सेलेरेशन किधर एज्यूम करें, एज्यूम किधर करें, तो हमने कहा था अगर पुल्ली डाउन जाएगा तो दोनों बॉडी का डाउन एज्यूम करना, तो उल्टा सोच लेते हैं कि अगर बॉडी डाउन जाएगा तो पुल्ली भी डाउन एज्यूम कर लेंगे, उल्टा कर सकते हैं ना, है ना। तो हमने कहा चलो ये बॉडी डाउन जा रहा है तो इसका मतलब इस पुल्ली को भी हम डाउनवर्ड एज्यूम करेंगे, वी विल एज्यूम डाउनवर्ड, किधर है नहीं मालूम, तो हमने कहा चलो इस पुल्ली का एक्सेलेरेशन हमने कह लिया डाउनवर्ड ले लिया हमने, वेलोसिटी हमने ले लिया v इसका, ओके। अब ये पुल्ली डाउन जा रहा है, अब इसका तो हमें वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, इसका भी हमने कहा इधर डाउनवर्ड कितना, हमने ले लिया VC डाउनवर्ड ही, चूंकि पुल्ली डाउन है। हंसिका क्लियर है यहां तक। नाउ अब यहां से आते हैं इस पुल्ली की, ये फिक्स है, तो फिक्स है तो इसका भी हमारा होगा, इसका भी ऊपर हो जाएगा, तो इसका भी हमने कहा चलो इसका वेलोसिटी भी होगा हमारा ऊपर, ये फिक्स है, ये फिक्स था इसलिए भी यहां तक क्लियर है हंसिका। नाउ ये पुल्ली अप है तो देखो एक बॉडी का अपने आप अप दिया हुआ, यहां से ही सोचते तभी एज्यूम करते हैं हम। नाउ भी हमें दिया हुआ, हमें VA नहीं दिया हुआ, हमने VA कहा अप, चूंकि इसका अप है तो हमने कहा इसका VA वेलोसिटी VA ले लिया, जो कि हमें नहीं मालूम। क्लियर है। चलिए अब इक्वेशन बनाते हैं, VA प्लस 6 VA प्लस VB क्या है 6 है, VA प्लस 6 इज इक्वल टू V, है ना, सो VA प्लस 6 इज इक्वल टू V, तो दिस माय फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्ची। दूसरा अब इस पुल्ली पे आते हैं, इसका क्या होगा हमारे पास VC प्लस VD, VC प्लस VD कितना 4, VC प्लस VD कितना है 4, इक्वल कितना है, इसका भी V होगा हमारे पास, ये होगा V, दिस माय सेकंड इक्वेशन। भाई अननोन कितना है, अननोन कितना हमारा, अननोन कितना है 3 अननोन है, इक्वेशन हमारा 2 ही बन रहा है। अब और इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एक इक्वेशन बनेगा हमारे पास, अच्छा ये तो जीरो है, ये क्या चीज, क्या चीज, हाँ कैसे करेंगे हम, दिस प्लस दिस ओवर 2 इज दिस, इसी तो आया था हमारे पास, इसी से तो आया था बच्चा, इसी से तो आया था हमारा, इसका मतलब यहां से आता है, क्या आता है हमारे पास है, ये हमारे पास आता है VA प्लस 6 इज इक्वल टू VC प्लस 4, यानी कि हमारे पास आता है VA माइनस VC इज इक्वल टू माइनस VA माइनस VC, दिस इज C, दिस इज माई C, इज इक्वल टू कितना हो गया -2, यानी कि VC माइनस VA इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 2, बट हमारे पास VA नहीं दिया हुआ, कुछ और गिवन होना चाहिए, एक अननोन गिवन होना चाहिए, कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, ऐसे नहीं निकाल सकते, देयर मस्ट बी गिवन, समथिंग मस्ट बी गिवन, ओके।
और एक और मिस्टेक है यहाँ पे, इन द फिगर बिलो द वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट ब्लॉक आर शोन, सोर्स में भी मिस्टेक है। ठीक है बच्चा, आधा गलती वासुदेव किए हैं, आधा गलती किताब में गलत है। तो मान लो तुम्हें कुछ भी दिया हुआ, मान लो VC पूछ रहा है ना, सपोज भी ये कुछ दिया होता, अगर भी ये कुछ दिया होता तो हम क्या निकालते VC, तो हम डायरेक्ट VC निकालते, VC इज इक्वल टू 2 प्लस VA। सो VA मस्ट बी गिवन, VA मस्ट बी गिवन। अगर VA नहीं दिया होता नहीं कर सकते, वैल्यू नहीं निकाल सकते। सो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको ठीक करना पड़ेगा, कुछ भी VA ले लो, मर्जी है। ओके बच्चा, समझ में आई बात? सो वन मोर वैल्यू शुड बी गिवन, VA मस्ट बी गिवन, विदाउट VA वी कैन नॉट फाइंड VC। ठीक है बच्चा? तो मैं क्लास ओवर करूंगा, नेक्स्ट क्लास में अभी कांस्टेंट पे चलेगा, अभी मैं कांस्टेंट ही सिखाऊंगा आपको। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा हायर लेवल चलेगा आपका कांस्टेंट, अभी 2-3 क्लास कांस्टेंट चलेगा आपका। मैं क्लास ओवर कर रहा हूं, ठीक है? तो क्या यहां पे नेट आइडिया क्या है? VA मस्ट बी गिवन, VA क्या है? VA मस्ट बी गिवन। ठीक है बच्चा, क्लास ओवर करता हूं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।